हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन होगा जिसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है फाइंड कंजुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है? कंजुगेट निकालना है। अब आप देखो, जब भी हम कंजुगेट निकालते हैं उसके पहले हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड है उसको हमें x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें उसको x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लाना होगा। तो इसको हम x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लाते हैं। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, फिर उसके बाद माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, फिर उसके बाद डिवाइड बाई 1 इंटू 2 माइनस आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अब इसके बाद जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 आयोटा स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई ये हो गया हमारा 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा फिर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये हो गया 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा, इसकी वैल्यू होता है 5 आयोटा, तो ये हो गया 6 प्लस 5 आयोटा, फिर उसके बाद माइनस 6 आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है? आयोटा स्क्वायर आप सारे लोगों को पता होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो -6 इंटू -1 ये हो गया, डिवाइड बाई 2 और 4 आयोटा माइनस आयोटा जो हो गया प्लस 3 आयोटा, फिर -2 इंटू -1 ये आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 और ये 6, ये हो गया हमारा 12 प्लस 5 आयोटा, 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई ये +2 + 2 4, 4 प्लस 3 आयोटा, ये हो गया 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 3 आयोटा जो है उसको सॉल्व करना है। तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइनस 3 आयोटा से, ठीक है। और सिर्फ न्यूमरेटर में नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है, जिससे कि जो गिवन था, जो हमारा यहाँ तक था, इस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए हमने 4 माइनस 3 आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तो ये आएगा हमारा 12 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 3 आयोटा, फिर उसके बाद डिवाइड बाई a प्लस बी ए माइनस बी, ये हम फार्मूला लगाएंगे तो ये होगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा 4 का स्क्वायर फिर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 12 4 जा 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 5 4 जा 20 आयोटा माइनस 5 3 जा 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 16, फिर -3 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा +9, तो फिर यहाँ से आएगा हमारा 30, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं -1, ठीक है। अब ये +15 ये 48 कितना हो जाएगा 63 है ना, 63 और -36 + 20 कितना हो जाएगा -16 आयोटा डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो ये आया हमारा 63 माइनस 16 आयोटा डिवाइड बाई 25, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 63 डिवाइड बाई 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25 आयोटा, ये आया हमारा वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसका कंजुगेट लिखना है, तो कंजुगेट हम कैसे लिखेंगे? कंजुगेट का मीनिंग होता है जैसे x प्लस आयोटा y है तो उसका कंजुगेट x माइनस आयोटा y होता है, ठीक है। a प्लस आयोटा b है, कंजुगेट a माइनस आयोटा b होगा, ठीक है। अगर माइनस हो यहाँ पे तो प्लस करना है, सिर्फ आयोटा के जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करना है, ठीक है। रियल पार्ट जो है उसका साइन चेंज नहीं करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो यहाँ से जो कंजुगेट आएगा वो होगा हमारा 63/25 प्लस 16/25 आएगा, ये आंसर होगा 63/25 प्लस 16/25 आएगा, ठीक है।
अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड रियल थीटा, मीन्स थीटा की हमें रियल वैल्यू बताना है सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। मीन्स हमें इसको प्योरली रियल बनाना है, ठीक है। ये वैल्यू प्योरली रियल होना चाहिए, इसके लिए हमें थीटा की वैल्यू बताना है। तो देखो आप, प्योरली रियल का मीनिंग होता है इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। अगर आपको बोला जाए प्योरली इमेजिनरी, इसका मीनिंग हुआ कि रियल पार्ट 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्योरली रियल बनाना है, इसलिए हमें इमेजिनरी पार्ट को 0 करना पड़ेगा। लेकिन पहले हमें पता तो चले कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब भी यहाँ पे डिवीजन डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है तो उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 3 + 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 - 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये हो गया 3 × 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, फिर प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 - 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा हमारा a - b इंटू a + b लगाए तो a² - b² किया था, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 3 + 3 × 2 = 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होगा -1, तो ये हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिखेंगे 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ 6 आयोटा साइन थीटा 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 8 आयोटा साइन थीटा, फिर डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई हो गया। कैसे पता चल रहा है कि सिंप्लीफाई हो गया? क्योंकि डिनोमिनेटर में अब आयोटा नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का यही मीनिंग है, डिनोमिनेटर से हमें आयोटा हटा देना है और फाइनली x + आयोटा y के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, और ज़्यादा एक स्टेप करें तो ये लिखेंगे 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस आयोटा इंटू 8 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ये लिखेंगे, ठीक है। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा इंटू 8 साइन थीटा अपन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद ये रियल पार्ट हुआ, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ। हमें क्या लिखना है, प्योरली रियल। तो प्योरली रियल तभी हो पाएगा जब इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, ये वाला जो पार्ट है ये नहीं रहेगा, मीन्स इसकी वैल्यू हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आयोटा इंटू 8 साइन थीटा मीन्स हमें ये वाला पार्ट इसको 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 8 साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 में जाएगा तो यहाँ से आएगा 8 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गया 0। अब साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा इज इक्वल टू nπ, ठीक है। हमने जनरल सोल्यूशन पढ़ा था। तो साइन थीटा 0 तभी होता है जब थीटा की वैल्यू nπ होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू 0π 2π 3π 4π सो ऑन टू, बहुत सारे आंसर हो जाएंगे, इसीलिए हमने इसको nπ के फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें z इज इक्वल टू दिया हुआ है आयोटा -1 डिवाइड बाई cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, और इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। तो जब भी पोलर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हमें x + आयोटा y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, जो z इज इक्वल टू है आयोटा -1 अपन इसकी वैल्यू लिख देते हैं cos π/3, ठीक है। sin 60 √3/2 और cos 60 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस आयोटा इंटू √3/2, ये हो गया। फिर इसको हम लिख सकते हैं आयोटा -1 डिवाइड बाई 1 +
√3 आयोटा अपॉन 2, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू आयोटा -1 डिवाइड बाई 1 प्लस √3 आयोटा, ये हो गया। जेड की वैल्यू हमारा ये आ गया 2 इंटू आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे जो आयोटा है वो डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले हमें आयोटा को डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने 1 माइनस √3 आयोटा और यहाँ पे भी 1 माइनस √3 आयोटा कर दिया। तो ये हो गया 2 इंटू ये आयोटा इंटू ये हो जाएगा हमारा आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा, फिर -1 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा, फिर उसके बाद डिवाइड बाई ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर √3 स्क्वायर, तो ये हो गया +3, 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 2 इंटू आयोटा माइनस √3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा माइनस √3 आयोटा स्क्वायर, फिर उसके बाद -1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा +√3 आयोटा, +√3 आयोटा। ठीक है, आयोटा माइनस √3 आयोटा स्क्वायर, फिर -1 प्लस √3 आयोटा, फिर उसके बाद डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4, ये कैंसिल होगा, यहाँ से हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा प्लस √3 आयोटा, ये हो गया आयोटा इंटू 1 प्लस √3, फिर ये -1 हो गया, तो ये हो गया √3 प्लस √3 -1, फिर डिवाइड बाई 2, ये आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने रख दिया -1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस √3 फिर -1। अब ये वैल्यू आ गया हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 -1 फिर प्लस आयोटा इंटू √3 + 1 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा √3 -1 प्लस आयोटा इंटू √3 + 1 अपॉन 2। ठीक है, जेड की ये वैल्यू आया। अब हमें इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो जब भी आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, हमने एक टॉपिक देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेशन हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। दो तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन किया था, एक किया था कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन और दूसरा किया था हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमने tan थीटा निकाला था और r निकाला था। ठीक है, लेकिन जब पोलर फॉर्म में लिखना है तो उसको हमें दो अलग अलग पार्टों में लिखना होगा, एक लिखना होगा r cos थीटा और एक r sin थीटा। और जो r cos थीटा होता है वो होता है रियल पार्ट ऑफ z और r sin थीटा जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। ठीक है, तभी हम tan थीटा निकालते हैं तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट लिखते हैं, क्योंकि इसको जब आप डिवाइड करोगे sin अपॉन cos तो tan आएगा, इधर इमेजिनरी अपॉन रियल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, जब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों पार्ट अलग अलग सेपरेटली लिखना पड़ेगा हमें। ये आएगा r cos थीटा इज इक्वल्स टू √3 - 1 अपॉन 2 और r sin थीटा इज इक्वल्स टू √3 + 1 अपॉन 2। यही हमारा आंसर आएगा, r cos थीटा √3 - 1 अपॉन 2 और r sin थीटा √3 + 1 अपॉन 2। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है इवेल्युएट आयोटा टू द पावर 18 + 1 बाई आयोटा टू द पावर 25 होल क्यूब। ठीक है, इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो इसमें हमें पता है कि a + b होल क्यूब का हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लगाने के पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पावर 18 और पावर 25 को हमें सिंप्लीफाई करके और x + आयोटा y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आयोटा टू द पावर 18 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 16 इंटू आयोटा टू द पावर 2। ठीक है, प्लस 1 अपॉन ये है आयोटा टू द पावर 25 और होल टू द पावर है 3। फिर आयोटा टू द पावर 16 को हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 होल टू द पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 प्लस 1 डिवाइड बाई ये हो गया आयोटा टू द पावर 24 इंटू आयोटा और इसका होल क्यूब। ठीक है, अब आयोटा 4 की वैल्यू आपको पता है, आयोटा टू द पावर 4 जो होता है उसकी वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो 1 टू द पावर 4 हो गया 1 और 1 इंटू -1, फिर उसके बाद प्लस 1 बाई आयोटा 24, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, ये हो जाएगा आयोटा 4 टू द पावर 6 इंटू आयोटा और ये पावर हो गया 3। फिर ये आ गया हमारा 1 इंटू -1, ये हो गया -1 प्लस ये आयोटा 4 की वैल्यू है 1
और 1 का पावर 6 होता है 1, तो ये हो गया -1 प्लस 1 बाई आयोटा होल क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा 4 है 1, तो 1 इंटू आयोटा हो गया आयोटा, तो -1 प्लस 1 बाई आयोटा होल क्यूब। अभी भी यहाँ पे डेनोमिनेटर में आयोटा है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे हटाएंगे, इसको -1 प्लस 1 बाई आयोटा है, तो इसमें हमने डेनोमिनेटर में भी आयोटा से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी आयोटा से मल्टीप्लाई किया और पावर हमने कर दिया 3। अब ये हो गया -1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, पावर कर दिया 3, तो ये हो गया -1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गया -1, इसका पावर हो गया 3। अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो -1 फिर माइनस आयोटा होल क्यूब हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं, तो माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा होल क्यूब हो गया। माइनस का क्यूब माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया, और माइनस का भी क्यूब होगा और 1 प्लस आयोटा का भी क्यूब होगा, तो इसको हमने वैसे लिख दिया, माइनस को बाहर निकाल दिया। अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो ये a प्लस बी होल क्यूब का हम फार्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा, फार्मूला हमें पता है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस बाहर है तो इसको सेपरेटली रखते हैं, फिर इसके बाद a क्यूब 1 का क्यूब 1 हो गया प्लस बी क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये आ गया हमारा। तो इसको हम लिखेंगे माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, तो 1 फिर माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा फिर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, फिर इसको हम लिखेंगे माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो 3 आयोटा माइनस आयोटा ये हो गया हमारा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया -3, फिर ये हो जाएगा माइनस इंटू 1 माइनस 3 -2 प्लस 2 आएगा। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर आया हमारा 2 माइनस 2 आया था। अब आप यहाँ से अगर रियल पार्ट देखना चाहोगे तो रियल पार्ट की वैल्यू होगा 2 और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू होगा -2 आएगा। ठीक है, -2 ये वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट है -2। ठीक है, आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट है और जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है वो हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कुछ प्रूफ करना है। प्रूफ दैट फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे 1 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसको हम जनरली Z से डिनोट करते हैं, लेकिन जब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है तो Z1 और Z2 से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, एक Z1 और दूसरा Z2। फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब आप देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हमें Z1 और Z2 को कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ये हमने ले लिया। Z1 x1 प्लस आयोटा y1, Z2 x2 प्लस आयोटा y2 ये ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है, तो सबसे पहले हम Z1 Z2 निकालते हैं, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि रियल पार्ट क्या है Z1 Z2 का। ठीक है, तो Z1 Z2 की वैल्यू होगा x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। तो ये हो जाएगा हमारा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। ठीक है, अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, तो ये होगा x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, प्लस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस y1 x2 ठीक है, आयोटा इंटू x1 y2 प्लस y1 x2। ये आ गया हमारा Z1 Z2 की वैल्यू। अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है, Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है,
और ये है कितना x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस रियल पार्ट ऑफ z1 z2, हैंस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो प्रूफ करना है राइट साइड में जो है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 की तो वैल्यू आ गया। अब हम RHS में लिखते हैं। RHS क्या है हमारा? RHS है हमारा रियल z1 इंटू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी z2। ठीक है, अब रियल z1 की वैल्यू कितना है? रियल z1 है x1, फिर रियल z2 की वैल्यू कितना है x2, फिर माइनस इमेजिनरी z1 कितना है y1, फिर इमेजिनरी z2 कितना है y2। ठीक है, तो ये आया हमारा x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, अब RHS की वैल्यू आया x1 x2 माइनस y1 y2 और LHS की वैल्यू भी आया x1 x2 माइनस y1 y2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आप देखो ये जो हमने प्रूफ किया जैसे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे थे मिक्स क्वेश्चन कर रहे थे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई एक टॉपिक नहीं था, फिक्स टॉपिक नहीं था। ठीक है, तो अब जो हमारा मिसलेनियस का एक्सरसाइज है उसमें भी काफ़ी सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो मिक्स्ड क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और जो क्वेश्चन डाउट्स हो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।